देखिए, एक 1500 वर्ष पहले जो चिंतन आया सऊदी अरब से और बाकी जगह फैला, उसमें वो समय ऐसा था जब मार कूट करके तलवार से व्यक्तिगत आक्रमण करके लोगों को धर दबोचना, गिराना और मार मार के लोगों को अपनी बात समझाना, ये सब होता रहा। एक लंबे अरसे तक ये हुआ और ये एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि पढ़ा लिखा आदमी, जैसे पेडिग्री डॉग्स हैं, वो हमेशा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे कमजोर होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी एक सामान्य जो सड़क पर घूम रहा है, एक पल्लेदार है जो वजन उठाता है और कुली है, उसके मुकाबले कमजोर होगा, ये स्वाभाविक है। तो ईरान के लोग इसीलिए अरब के जो हमलावर थे उनसे दब गए, हम इनसे मार खा गए। बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, मगर ये निश्चित रूप से है कि इन दो में तुलना करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि वो ऐसा होगा और साम्राज्य स्थापित हो गए। अब उसमें एक बड़ी समस्या ये आ गई, इब्तिदाई दौर में तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई, जैसे जो मेराज का वाकया है, और खास तौर से जो मित्र हमारे आज सम्मिलित हैं उनसे मैं फिर निवेदन करूंगा, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जरूर डाउनलोड कीजिए। वो अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, दुनिया भर की भाषाओं में आ गई है या आ रही है। उसमें इस पर एक पूरा चैप्टर है, बड़े लंबे चौड़े ढंग से उस पर बात की गई है। तो मोहम्मद की जो मानसिकता थी, क्योंकि उस किताब के अनुसार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, वो जो भी जोड़ लीजिए। अब वो ये जबान या तो ऊंट बोल पाता है, वो जो गले से करके बोलता है, या अरबी हमसे नहीं होती। तो उसके हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है लीसीना साहब, उनके हिसाब से अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी थी और उसने जो कुछ उसे व्यक्तिगत आवश्यकताएं थी, बिल वार्नर की कुरान में भी पूरा परंपरागत ढंग से जैसे कुरान का आना बताया जाता है उसके हिसाब से सारी उन्होंने कुरान सेट कर दी, सिंपल कुरान। अन्यथा मोहम्मद ही थे जिन्होंने कुरान की आयतों को कि इस आयत को फलानी सूरा में डालो, इसको वहां डालो, उसको वहां डालो। नतीजा ये है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता कि एक आयत का दूसरी से संदर्भ क्या है, क्योंकि एक क्रम धारा प्रवाह कुछ नहीं है, व्यक्ति विचलित होता है। तो इस सारी बातों को जो उन्होंने कहा है तो वो भ्रमित करने का उद्देश्य नजर आता है। अन्यथा ये समझ में आ जाता कि मोहम्मद के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उसके हिसाब से अल्लाह ने सारी बातें की। बहरहाल इस वाकये को मैं लेता हूं जो वो कहते हैं कि मोहम्मद मेराज पर गए। उस 1500 वर्ष पहले किसी के ध्यान में ये बात नहीं आए, समझ में आती बात कि वो एक गधी और घोड़ी के बीच का कुछ, जिसका सर औरत का था, जिसके बड़े पर थे, उस पर बैठकर 7वें आसमान पर गए। 7वां आसमान किसी भी सूरत 1 किलोमीटर से तो ऊपर होगा, तो 1 किलोमीटर से ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, कैसे बिना उसकी कैसे हुआ होगा। उस काल में समझ में आता है कि मोहम्मद के सामने सितारे सजदे करने लगे और सितारे लटके हुए थे। आज हमें पता है सितारा क्या है, हम जानते हैं कि प्लेनेट किसको कहते हैं, सितारा किसको कहते हैं। उस समय में तो ये समझा जा सकता है कोई बल्ब जैसी चीज होगी, कोई लालटेन होगी या कोई मशाल होगी या कुछ ऐसा होगा। तो वो बातें आजकल कन्विंसिंग नहीं है, मगर उसमें अजीब अजीब चीजें। अब कल्पना कीजिए मोहम्मद ने किन पैगंबरों को, किन फरिश्तों को देखा। ऐसा फरिश्ता देखा जो आधा बर्फ का बना था और आधा आग का बना था। तो इस बात को छोड़े देते हैं कि ये मोहम्मद ने की फेक आईडी है, मगर अल्लाह की कल्पना कीजिए कि उसे ऐसा फरिश्ता बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें आधा बर्फ और आधा आग, वो क्यों करेगा। अच्छा, एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसके 70,000 मुंह थे, चेहरे, उन पर हर मुंह पर 70,000 दहन। जरा फैलाइए इसको, फिर हर दहन के अंदर 70,000 जबान यानी जीभ, और हर जबान से वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की हमदो सना कर रहा था, उसकी प्रस्तुति गा रहा था।
70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 कंप्यूटर नहीं काउंट कर सकता। अच्छा, ये जिसने काउंट की उसके लिए ये राशि, ये अंक का क्या मतलब है? क्योंकि ऐसी बातें और हदीसों में बहुत हैं कि जो जिहाद करते हुए मरेंगे उनका खून जमीन पे गिरने से पहले जन्नत में उनका महल बन जाएगा। और ये 72 हूरें नहीं है, 10 जगह अलग अलग हूरों का विवरण है, उसमें 70,000 हूरें तक हैं। 70,000 हूरों का कोई आदमी क्या करेगा? देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। हरम में 70,000 हूरें, 365 दिन में अगर एक एक हूर से निपटेगा तो जरा हिसाब लगाइए क्या है। अजीबो गरीब। तो ये बातें जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर अब हम कसते हैं तो आप पाते हैं कि ये बात टिकती नहीं। फिर भी वो समाज जिसने ये सब ऊटपटांग बातें की, और ये है कि इस्लाम को स्थापित करने के लिए आम मुसलमान इस्लाम में विश्वास नहीं करता। जो इस्लाम का मतलब है किसी मुसलमान के लिए कि जो मोहम्मद की सुन्नत है उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तो मोहम्मद की जो सुन्नत है, जो इंपॉर्टेंट सुन्नत है कि मोहम्मद ने अपनी मुबेला बेटा जैद, उसकी बीवी ज़ैनब से निकाह किया था। कितने मुसलमान अपनी पुत्र वधू से तलाक करा के निकाह करते हैं? मोहम्मद ने, हदीसों की बात कर रहा हूं, आप हदीस रद्द कर दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो राजी हूं और मैं तो कहता हूं कि रद्द करने की चीज है। मगर 52 वर्ष की या 51 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा, जो उनसे 2 साल छोटे उनके मित्र अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, उसको पैगाम दिया और उससे निकाह किया। कितने 51 साल के मुसलमान 6 साल की बच्ची से शादी करते हैं? सोच भी सकते हैं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं। पहली बीवी खदीजा उनसे कितनी बड़ी थी? तो इन सारी बातों को मुसलमान अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। पिक्चर कितने मुसलमान नहीं दिखते, गाना कितने मुसलमान नहीं सुनते, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दुनिया भर की चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस कितने मुसलमान नहीं रखते, तो फोटो वर्जित है। तो मुसलमान बेसिकली मोहम्मद की सुन्नत को नहीं फॉलो करते, मगर एक वर्ग है जो इस पर पिला रहता है कि नहीं ये तो करना है, अल्लाह की मुमलिकत है और अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान में यूं कहा और हदीस में यूं कहा, और जहन्नुम जाना पड़ेगा। एक ही रिवार्ड है जन्नत और एक ही सजा है जहन्नुम। ये वर्ग कौन सा है? ये मुल्ला वर्ग है। और उसका कारण ये है कि वो ये सब न करे तो उसका स्टेटस, उसका जो स्तर है वो ढेर हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसी भैया तो बेसिर पैर की बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं, कि जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं। अभी नीरज जी दिखाएंगे आपको। और इस किस्म की बातें आज के जमाने में करने वाले लोग पब्लिक में, एक भी कोई खड़ा होकर नहीं बोलता कि दिमाग खराब, तेरा पागल हो गया, बावला है, कुछ भी बकेगा और हम सुन लेंगे तेरी बात। मगर ऐसा है, और ऐसा वर्ग बड़े पैमाने पर दुनिया भर में, और खास तौर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 कंट्री ऐसे हैं जो हमारे ही हिस्से हैं, हमसे ही टूटकर अलग हुए हैं, और उनमें इस बात की बहुत तकलीफ है। वो जो है ना, दीने इलाही का बेबाक बेड़ा कुलजुम में अटकाना मुंह में टिटका, कि ये फतह थे जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। कि सारी दुनिया में 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल में इस्लाम का गलबा, शुरुआती 150 साल में इस्लाम ने अपनी जो विजय हैं वो सारी कर ली है। उसके बाद सारे काल में एक दूसरे से झपट्टा मारना, एक दूसरे का पेट फाड़ना, एक दूसरे के इलाके छीनना, यही करते रहे। वो शुरुआती दौर में हो लिया जब तलवार चलती थी, उसके बाद रहा नहीं। तो यहां वालों को इस बात का बड़ा शिकवा है कि ये काफिरों से हमारे बावजूद, हमारी सारी मेहनतों के बावजूद हम नहीं कामयाब हो सके। इसलिए सबसे ज्यादा दर्द यही है। ईरान में नहीं चलती ऐसी बेहुदा बातें, इस किस्म की बेहुदा बातें कोई लीबिया में नहीं करता, इवन सऊदी अरब में नहीं करता। ये 3 ही जो कंट्री हैं जो हमारे ही हिस्से, उनमें सबसे ज्यादा सिरे से बेवकूफी की बातें, बेसिर पैर की बातें। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो चांद वाला वीडियो वो जरा दिखाएं। जी, दिखाता हूँ। जो सिंध वाला कह रहे हैं ना जी, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसी दुनिया, और ये अकेला काम नहीं है।
समाज के बीच में बैठकर बकबक कर रहे हैं। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि तुफैल जी तो काफिर हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ उससे मैं 100% मेरा उससे मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ एट फेस वैल्यू। जी, ईमान ले आइए आप तो इस पर। के चांद पे तो अब गया, वो मौसमियत के हाल शुरू से प्ले कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? वो मौसमियत के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताब इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। जी, ये मौलाना मिंबर पर बैठा है, लकड़ी का मिंबर है। मिंबर का मतलब ये एक इस्लामिक रस्म है जिसमें थोड़ा ऊंचा मंच बना होता है, और ये नॉर्मली खानकाहों में या शिया जो मजलिसें होती हैं उनमें होते हैं। सिंध में 1500 बरस पहले एक मौलाना ने, कोई साहब कैलकुलेट करेंगे, सिंध पर पहला हमला 712 में हुआ है। ये उससे पहले की बात कर रहा है, क्योंकि सिंध में पहला मुसलमान 712 में आया, दाखिल हुआ है। 1500 बरस तो 2200 कुछ आता है। इस गधे को ये नहीं पता कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1500 बरस पहले तो इस्लाम आया था, सिंध में कहां से आ गया? और एक वही ट्रेडिशन चली आ रही है कि जन्नत में जब गए मोहम्मद तो उन्होंने सितारे लटकते देखे। अब वो जो सितारा है यहां से जो दिखता है वो उसको वही समझ रहे हैं कि कोई बड़े साइज की मशाल या रोशनी या बल्ब या जो भी कुमकुमा या जो नाम लेना चाहें। ये सूरज और चांद को यही समझ रहा है, इतना बड़ा नजर आता है चांद, बहुत पास वाला भी, तो इससे 100-200 गुना बड़ा होगा। इसको अंदाजा नहीं चांद क्या चीज है और सूरज क्या चीज है। सूरज और चांद दोनों बनाए थे एक मौलाना ने। ये वही ट्रेडिशन चली आ रही है, वही सुन्नत चली आ रही है कि सरकार जैसी बातें करते थे वैसी बातें जनता कर रही है। और इनको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं। इसी कारण अब काफी सारे लोग ये कहने लगे हैं कि जो ये सुन्नतें हैं, शरिया है, ये सब आउटडेटेड बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप बगैर धींगा मुश्ती के, गुंडागर्दी के, लठैती के, दूसरों को दबाए बिना, दूसरों का जबान काटे बिना लोगों को रोक नहीं सकते सवाल पूछने से। कोई भी शख्स पूछ लेगा कि यार क्या बक रहे हो, और ये मौलाना गलत बोल रहा है, ये तो समझ में आती है बात कि ये इसका दिमाग खराब है, पागलपनी की बात कर रहा है। तो फिर आप उसको क्या कहेंगे कि सूरज कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता है?